हेलो भक्तजनों, बायोटेक बाबा के आप इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टिड। इससे पहले की वीडियो में हमने बात कर चुके हैं सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स की, जैसे अपना न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। आज हम प्लास्टिड की बात करेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, तो प्लास्टिड सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो प्लास्टिड की, तो प्लास्टिड क्या होता है, इसको हिंदी में लवक कहते हैं। तो प्लास्टिक इट इज अ मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, और ये प्लास्टिड की जो खोज की थी वो एक साइंटिस्ट थे हैकल। उन्होंने 1865 में इसकी खोज करी थी। और जो प्लास्टिड शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वो थे, इनका पूरा नाम मेरे को याद नहीं है, पूरा नाम तो ध्यान नहीं मुझे, लेकिन इन्होंने शिम्पर थे एक साइंटिस्ट 1885 में, ये ना 1885 में इन्होंने प्लास्टिड वर्ड सबसे पहले यूज करा था। ठीक हो गया। ये क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले गोल और क्या कहते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, एक कप लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, ऐसा शेप होता है इनका। ठीक है, और दूसरा प्लास्टिड जो होते हैं प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स, मतलब जो भी अपने पौधों की, मतलब पौधे नहीं होते हैं, पौधे के डिफरेंट कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और खासकर कहाँ नहीं मिलते हैं, एक ही मिलते हैं, नहीं मिलते हैं बैक्टीरिया में, फंजाई में और ब्लू ग्रीन एल्गी में, ये नहीं पाए जाते, बिल्कुल नहीं पाए जाते, एब्सेंट होंगे। ठीक हो गया। और क्या कहते हैं, ये अपने जो प्रोटोप्लास्ट होता है ना, मतलब प्रोटोप्लाज्म, वहाँ ये मतलब इधर उधर फैले हुए रहते हैं। जैसे हमने पढ़ा ना, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा। एक सेल का अगर हम नॉर्मल आपको मैं उदाहरण से समझाऊं, तो एक मान लीजिए सेल एक पूरा घर है। ठीक हो गया। सेल अगर एक पूरा का पूरा घर है, तो हमने इसमें न्यूक्लियस की बात करी। न्यूक्लियस मैंने आपको बताया था एक मैनेजर साहब है, न्यूक्लियस। ठीक हो गया। सेल एक पूरा सा कंप्लीट घर है, उसमें एक मैनेजर साहब रहते हैं, और एक मैनेजर साहब के पास एक जनरेटर है जिसको हमने क्या कहा, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया बताया। अब उस मैनेजर की पुष्टि के लिए, मतलब मैनेजर को भूख भी लगती होगी, ये कहानी के थ्रू समझा रहा हूं मैं, मैनेजर को भूख भी लगती होगी। अब उस मैनेजर साहब की भूख के लिए एक रसोई का होना जरूरी है। ठीक हो गया। उस रसोई को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। जहां खाना बनता है, प्लांटों का भोजन बनने की, जहां बहुत सारी चीजें होती है, प्लास्टिड ही हुए एक टाइप के, जहां भोजन बनता है प्लांटों का, उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और उसी वो प्लास्टिड के अंतर्गत में ही आता है। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन के, प्लास्टिड के क्लासिफिकेशन की, तो जो प्लास्टिड होते हैं वो दो प्रकार के हुए, एक है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। ठीक होगा। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, जैसे कि इसमें लिखा है ना, इट इज अ कलरलेस एंड मेनली फाउंड इन स्टोरेज ऑर्गन्स विच डू नॉट गेट एट सनलाइट। मतलब कि सूर्य के प्रकाश के बिना जो ऐसे भाग होते हैं ना, जैसे कोई नीचे नीचे की ओर तना दबा हुआ रहता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है और जड़ें हो गई, ये सब ल्यूकोप्लास्ट के उदाहरण होते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट के इसके तीन भाग हैं। ल्यूकोप्लास्ट के तीन पार्ट हैं। एक है एमाइलोप्लास्ट, ठीक है, ये है एमाइलोप्लास्ट। दूसरा है एलियलोप्लास्ट, और फिर तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट। तो जो हमारा एमाइलोप्लास्ट है वो स्टार्च का स्टोरेज करेगा। ठीक है क्या। और दूसरा जो है एलाइलोप्लास्ट है, वो हमारा ऑयल का स्टोरेज करेगा। और हमारा जो तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट, वो प्रोटीन को स्टोरेज करेगा। ठीक है, ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे कि एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का करेगा, एलाइलोप्लास्ट जो है वो ऑयल का करेगा, और एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन का करेगा। ठीक है, ये सब ल्यूकोप्लास्ट के पार्ट हैं, तीन। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगली वाले में क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हम अब बात कर रहे हैं प्लांट की रसोई की, जहां भोजन बनता है। हमने सबसे पहले एक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, एक सेल है जो एक घर है। ठीक है, अब उस सेल के अंतर्गत, सेल को तो हमने, फिर सेल के अंतर्गत एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हमने क्या कह दिया, मैनेजर। अब वो मैनेजर साहब रह रहे हैं वहां। अब इन सेल के भरण पोषण के लिए, कुछ भी कोई भी प्लांट हो, कुछ भी हो, उस भरण पोषण के लिए अब वहां एक जनरेटर है।
जनरेटर यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, मेन पावर देने का, प्रोवाइड करने का काम करेगा। और फिर उसके बाद खाना देने का काम करेगा, जो अपनी रसोई है वो है क्लोरोप्लास्ट, यहाँ भोजन बनेगा। ठीक है, ये रहा क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक क्लोर प्लस प्लास्ट। ठीक हो गया, क्लोर का मतलब होता है ग्रीन और प्लास्ट का मतलब होता है फॉर्म्ड, मतलब जो कि हरे मतलब हरी चीज, मतलब एक क्लोरोफिल वगैरह जो भी होगा इसमें प्रेजेंट रहेगा, ये क्लोरोफिल इसी वजह से कहेंगे। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी उसकी खोज सर्वप्रथम करी थी सिम्पर ने 1885 में। कब करी थी? 1885 में। ठीक हो गया, ये एक स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसमें क्या कहते हैं, जो इसकी क्या कहते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर की जो वो होती है ना लेयर है, मतलब झिल्लियां कहते हैं इसको हिंदी में, तो वो आपके ये जो बाहर वाली पोर्शन है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन मोटी सी होगी ना, आउटर और इनर, ये आपके लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, और प्रत्येक जो मेम्ब्रेन होती है वो 50 एंगस्ट्रॉम मोटी होगी, ये भी 50 एंगस्ट्रॉम होगी आउटर मेम्ब्रेन भी, और ये भी 50 एंगस्ट्रॉम मोटी होगी। ठीक हो गया, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक, इस बात समझ में आ गई होगी आपके। इट इज अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट। ये सभी उसमें पाया, सभी प्लांटों में पाया जाएगा जिन सब में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस का मतलब वो हुआ कि सूर्य के प्रकाश में जब पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो द मोस्ट इजिली ऑब्जर्व्ड ऑर्गेनल इन ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक हो गया, देयर आर ग्रीन प्लास्टेड बिकॉज दे कैरी ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। अभी बताया नहीं आपको, जो हरा जो होता है ग्रीन, उसको क्लोरोफिल के कारण ही हुआ ना। टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल के कारण ही, क्लोरोफिल बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी बात करते हैं नॉर्मल शेप की। तो जो इसका शेप होता है वो बहुत प्रकार का होता है, वैसे तो चार मैंने मुख्य दे रखे हैं। एक है कप शेप, एक ग्रेडल शेप, एक रिबन शेप होता है, एक ओवल शेप्ड होता है। जैसे ओवल ये है ना, ऐसे लगभग ऐसे शेप का अधिकतर पाया जाता है। ठीक है, इसको सेल की रसोई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये इसका एक, अगर हम साइज की बात कर लेते हैं, जो इसका साइज होगा 5 to 7 म्यूएम डायमीटर है इसका, और 1 to 2 म्यूएम थिक होता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं, तीसरा हमारा पॉइंट लेंगे हम, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो जो केमिकल कंपोजिशन होता है क्लोरोप्लास्ट का, इसमें प्रोटीन होगा 40 to 50%, क्लोरोफिल होगा 3 to 10%, आरएनए होगा 2 to 5%, और फॉस्फोलिपिड होगी 23 to 25%, और कैरोटिनॉइड होगा 1 to 2%, और इंजाइम वगैरह डीएनए हो गया, और कुछ एलिमेंट होंगे जैसे कि मतलब बहुत सारे पदार्थ, मैग्नीशियम वगैरह जो भी पदार्थ होते हैं वो होंगे इसके अंदर। ठीक हो गया, अब हमने पिगमेंट की बात करी है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट में 5 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। एक तो पहला है नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट के जो हैं वो पिगमेंट पाए जाते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट ए पिगमेंट होता है वो सभी जिन सब में फोटोसिंथेसिस होती है उन सब में पाया जाएगा ये क्लोरोप्लास्ट ए पिगमेंट। और क्लोरोप्लास्ट बी जो पिगमेंट होगा वो कहाँ पाया जाएगा? वो हायर प्लांट में पाया जाएगा, खासकर, और किसको छोड़ के? एल्गी को छोड़ के, एल्गी को छोड़ के बाकी सभी प्लांटों में पाए जाएंगे। और क्लोरोप्लास्ट सी जो होगा वो अपने ब्राउन एल्गी में पाया जाएगा, और क्लोरोप्लास्ट डी जो होगा वो रेड एल्गी में मिलेगा, और क्लोरोप्लास्ट ई जो होगा वो अपने येलो ग्रीन एल्गी में मिलेगा। ये इन चीजों में मिलेंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अगर हम इसका एक नॉर्मल ओवरव्यू ले लें, तो सबसे पहले हमने बात करी थी प्लास्टेट की। प्लास्टेट को हिंदी में बोलते हैं लवक। तो लवक की खोज सबसे पहले किसने करी थी, मतलब जो डिस्कवर करा था वो थे हैकल ने। कब? 1865 में। और हमने इसको क्या बोला था? इट इज अ मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स। ठीक हो गया। और प्लास्टिड वर्ड जो सबसे पहले यूज करा था वो किसने करा था? सिम्पर ने 1885 में। ठीक हो गया।
और प्लास्टिड अधिकतर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स, ठीक हो गया, और एब्सेंट किस में होगा, बैक्टीरिया में, फंजाई में, ब्लू ग्रीन एल्गी में। और मैंने आपको बताया एक कहानी जैसी बताई कि एक सेल, मान लीजिए एक घर है और उस सेल में जो उसका न्यूक्लियस है वो उसका मैनेजर है जो वहाँ रहता है, और उस मैनेजर साहब के भरण पोषण के लिए, अब वो मैनेजर साहब के लिए लाइट की व्यवस्था भी करनी है, अब वो ताकि वो अपना स्टेटस अपडेट कर सके और इधर उधर घूम भी सके, कुछ भी कर सके, अपने मोबाइल ही चार्ज कर सके हमारे मैनेजर साहब यानी न्यूक्लियस, ठीक हो गया। तो उसके लिए हमारे पास एक पावर हाउस होना चाहिए, तो पावर हाउस के लिए हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक हो गया। अब उस माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अब मैनेजर साहब को भूख भी लगेगी, मैनेजर साहब के लिए हमको फिर अब खाना बनाने के लिए एक रसोई की आवश्यकता भी है, तो उसमें प्लास्टिड या फिर क्लोरोप्लास्ट बहुत जरूरी मदद करेंगे हमारे। तो ये क्लोरोप्लास्ट एक रसोई भी हो गई हमारे पास, ठीक हो गया। अब ये तीनों चीज मिलके अब विकास तो होगा ही पक्का। तो फिर अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो क्लासिफिकेशन में हमारा क्या कहते हैं, दो प्रकार का था, एक ल्यूकोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट अपने पास तीन प्रकार के थे, एक एमाइलोप्लास्ट जिसमें स्टार्च का स्टोरेज होता है, और एलाइलोप्लास्ट हो गया, इसमें ऑयल का स्टोरेज होगा, और एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन का स्टोरेज होगा, ठीक हो गया। फिर हमने क्लोरोप्लास्ट की बात करी थी, क्लोरोप्लास्ट में जैसे इस दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है क्लोर प्लस प्लास्ट, क्लोर मतलब ग्रीन और प्लास्ट मतलब फॉर्म्ड। इसमें क्लोरोफिल की मात्रा अवश्य पाई जाएगी, बगैर क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, ठीक हो गया। और जो क्लोरोप्लास्ट था वो सबसे पहले किसने डिस्कवर करा था, वो थे एक साइंटिस्ट सिम्पर ने 1885 में, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, और ये 50 एंगस्ट्रॉन्ग मोटी लेयर होती है, इनर और आउटर लेयर ये होती है, ये होती है लिपोप्रोटीन की बनी हुई, लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक हो गया। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गन फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट, ये उन सभी में पाया जाएगा जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक हो गया। आई थिंक ये वाली स्लाइड आपको सही से समझ में आ गई होगी। इसके शेप की अपने बात करी थी, कप शेप, ग्रिल्ड शेप, रिबन शेप, ओवल शेप, और अपना केमिकल कंपोजिशन की बात करी थी कि प्रोटीन 40 to 50% और क्लोरोफिल कितना परसेंट है, इसमें 3 to 10% है, आरएनए, फॉस्फोलिपिड, कैरोटिनॉइड है, एंजाइम, डीएनए की कुछ मात्रा पाई जाती है, ठीक हो गया। फिर हमने इसके डिफरेंट पिगमेंट की बात करी थी, तो इसमें 5 प्रकार के पिगमेंट थे, क्लोरोप्लास्ट ए बी सी डी ई, और डिफरेंट डिफरेंट इनके ऑर्गेनिज्म, इनके ये क्या क्या कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये इनकी बात हो गई थी। आई होप आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। बाकी अगली स्लाइड में हम फिर नया नया टॉपिक लेके शुरू करेंगे, इसीलिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खाइए पीजिए मौज कीजिए। थैंक यू।